नमस्कार। देश में जस्टिस गवई जी को लेके जो चर्चा चल रही है उसमें बहुत सारे अब नए क्रम शुरू हो गए हैं। जैसे बिहार की राजनीति में कांग्रेस का बयान है, उसे राजनीतिक मुद्दा बनाया जाएगा। इसी तरीके से भीम आर्मी के लोग उसको राजनीतिक मुद्दा बनाते जा रहे हैं। आम आदमी पार्टी भी उसे राजनीतिक मुद्दा बनाती जा रही है और जो अन्य क्षेत्रीय पार्टियां हैं उसे बनाती जा रही हैं। इसके अलावा एससी एसटी से जुड़ी जितनी संस्थाएं हैं वो भी अपने बयान बड़े आक्रामक देते चले जा रहे हैं, जिसका रिजल्ट है कि इस संविधान के दायरे में जो बहस होनी चाहिए थी वो उससे बाहर निकल गई है। क्योंकि उससे पहले जस्टिस गवई जी, सीजेआई की माता जी ने कहा था संविधान के दायरे में सारी बातें होनी चाहिए। उनकी बहन ने भी कहा था कि एक तरीके से धार्मिक जो है विचारधारा वालों के जहरीला विचार है। ठीक है, उन्होंने अपने स्टेटमेंट दिए और ये कहा कि इसका विरोध किया जाएगा, लेकिन विरोध के लिए जो प्रेरित होके ये लोग इस स्थिति में आ गए हैं कि संविधान के दायरे को छोड़कर और अपनी स्टेटमेंट दे रहे हैं। अब ये भूल जाते हैं कि किसको दे रहे हैं, सवर्णों को दे रहे हैं कि इसके लिए जिम्मेदार सवर्ण है, लेकिन सवर्ण नहीं है। क्योंकि जो वकील साहब हैं राकेश किशोर जी, वो भी उन्हीं की वर्ग से आते हैं, उन्हीं के जात से आते हैं जिस जात के हमारे जस्टिस साहब हैं। तो इसलिए ये कहा जाए कि हिंदुत्व के ऊपर किए हुए कमेंट के ऊपर वो परेशान होकर जो कहा उन्होंने अपने बयान में भी बताया और वो सच है। लेकिन अब जो हो रहा है वो संविधान के दायरे में नहीं है, हिंदुत्व के दायरे में नहीं है। किसके दायरे में है? वो निकलकर, क्योंकि राकेश किशोर जी शेड्यूल कास्ट से सनातनी हैं और जितने भी इसमें इन्वॉल्व हैं, अब होते जा रहे हैं, ज़्यादातर वो हिंदुओं के से निकले हुए धर्म परिवर्तन किए हुए लोग हैं, जो बौद्ध एक्सेप्ट कर लिए हैं या क्रिश्चियन हो गए हैं या मुस्लिम धर्म अपना लिए हैं या कोई अन्य धर्म अपना के ये कर रहे हैं या उनसे प्रेरित होकर उनके संगठन में जुड़े लोग हैं। कि इस तरीके से अगर संविधान में ये सारे अधिकार दिए गए हैं कि बात कुछ हो और धमकियां अलग तरीके से सवर्णों को ही टारगेट करके दिया जाता है, तो सवर्ण क्या इस संविधान के ऊपर क्वेश्चन नहीं उठा सकते? उठाना उनका फर्ज है कि एक ऐसा संविधान है जिसमें सीधे गालियां दी जा रही हैं, धमकियां दी जा रही हैं और सारी चीज़ें हो रही हैं। ये सब जो है माइंड अट्रैक्ट करने के लिए एक तरीके के चुनावी हथकंडे हैं। चुनावी हथकंडे और नेताओं को बड़े नेता बनने के हथकंडे हैं। जैसे आप देख सकते हैं कि अभी मूर्तियों को तोड़ने वाले, मूर्तियों पर गालियां देने वाले आज संसद में पहुंच गए हैं। केवल सनातन को, हिंदुओं को गाली दे दे के सनातन के सहारे वो संसद में पहुंच रहे। तो उनको एक बड़ा सा रास्ता दिखता है कि सनातन एक गाली देकर बड़ी राजनीति करने का एक बहुत बढ़िया मंच है। लेकिन संविधान अगर ये इजाज़त दे रहा है तो ये बहुत गलत है कि हर एक धर्म को अपना प्रोटेक्शन करने का अधिकार है। वो अगर उसी धर्म का व्यक्ति अधार्मिक हो जाता है तो भी उसके खिलाफ कार्रवाई करने का अधिकार उस धर्म के लोगों को हो जाता है। तो क्या ये संविधान के दायरे में क्वेश्चन नहीं उठ रहा है? और राजनीतिक पार्टियां क्या ऐसे ऐसे मुद्दे लेके हर बार जितनी बार इलेक्शन शुरू होता है कहीं न कोई मुद्दा आ जाता है इस तरीके का। इसी तरीके से आप देखेंगे आई लव मोहम्मद का भी इसी समय
उत्पत्ति हुई, जिसमें ज़्यादातर लोग बिहार या बंगाल के लोग बरेली में मिले। तो इससे क्या संदेश जा रहा है जनता में, ये क्या करना चाह रहे हैं, ये एक सोचने की बात हो रही है। ये राजनीति नहीं है, ये स्वार्थ नीति है, ये देश के हित में नहीं है, अहित में है। इसलिए राजनीति को एक स्वच्छ राजनीति के रूप में सच्चाई के जो है उसको लेके चलें तो ये माना जाएगा कि राजनीति हो रही है। नहीं तो जो संविधान के मूल प्रोविजंस हैं उनका खुलेआम एक वर्ग अवहेलना करता जा रहा है और दूसरा उस पर प्रतिक्रिया अपनी नपी तुली दे रहा है। तो क्या हमारे सुप्रीम कोर्ट के जजों को इस पे सो मोटो कोई एक्शन लेने का विचार नहीं आता कि क्या होने जा रहा है? एक छोटी सी बात को लेके इस पे तो अवश्य लेना चाहिए, क्योंकि मामला सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई से जुड़ते हुए ये आप जनता में किस स्तर पर चला जा रहा है, इस पे ज़रूर लेना चाहिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को। ये एक जो जनता में बात आ रही है, बहस चल रही है, उनका कहना है कि क्यों हम इस तरीके के खुल्लम खुल्ला श्रवण विरोध करें। सीजीआई का भी कर्तव्य है कि वो अपने कर्तव्यों का पालन करें। जो इस तरीके के स्टेटमेंट दे रहे हैं उनको वो निर्देश दें कि ये गलत है और ऐसा नहीं होना चाहिए। ये देश के हित में और न्यायालय के हित में नहीं है, और आप लोग राजनीतिक मुद्दा बनाते हैं तो वो भी गलत है। ये आज का जो स्थिति है सुप्रीम कोर्ट केस से बहुत बड़ी विकट स्थिति में देश चला जा रहा है राजनीतिक कारणों से। तो अब समय है लोग इस पे अपने विचार बदलें और इसमें हर एक स्तर पर खुल के चर्चा स्वस्थ मन से होनी चाहिए कि संविधान को कैसे सुरक्षित रखा जाए। ये सुरक्षित, संविधान तो सुरक्षित है, लेकिन संविधान को सुरक्षित तरीके से फॉलो कैसे किया जाए। संविधान का नाम लेके और उसमें दिए गए प्रिविलेज को लेके अगर वो वर्ग इतना आक्रामक हो जाता है तो ये सोचने की बात है संविधान का वो प्रोविज़न सुरक्षित नहीं है। वहीं तक सुरक्षित है जब तक उन पे वो फैसिलिटी लागू हो रही थी, लेकिन लेने के बाद वो जिस तरीके से उसके संरक्षण दिए गए नियमों का फ़ायदा उठाते हुए गलत कार्य करते जा रहे हैं, उससे संविधान खतरे में हो रहा है। अब संविधान सुरक्षित नहीं हो रहा है। संविधान अगर सुरक्षित नहीं है तो देश की फिर विचारधारा ही सुरक्षित नहीं है। तो इस स्तर पर क्यों होता चला जा रहा है, भारत का हर एक बुद्धिजीवी ये सोचने के लिए मजबूर है। इस पर हमारे राजनीतिक पार्टियों, प्रधानमंत्री मोदी जी ने उस पर भी अपनी स्पष्टीकरण दिया कि बहुत निंदनीय कार्य है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और एक संस्था के हेड के ऊपर, लेकिन जो कुछ हुआ उन्होंने भावना बस किया, लेकिन अब जो हो रहा है वो दुर्भावना बस साजिश के तहत और राजनीतिक मुद्दा बना के किया जा रहा है। इससे तो लगता है कि कोई भी इस तरीके के वो बना के राजनीतिक मुद्दा बना के और समाज में अगर ज़्यादा एग्रेसिव होगा तो जो है एक तरीके से आप कहेंगे अनरेस्ट क्रिएट हो जाएगा। तो अनरेस्ट क्रिएट तक पहुंचने के इंतज़ार क्यों? उस पर कार्रवाई क्यों नहीं है? कार्रवाई के लिए जाएगा कौन? कोई वकील जाएगा, श्रवण जाएंगे, या जो ये कर रहे हैं वो जाएंगे, या तो जहाँ से उत्पत्ति हुई है वो संस्था सर्वोच्च न्यायालय इस पे सोमोटो अपना एक्शन लेती तो देश के नागरिकों में एक अच्छा संदेश जाता कि हमारा जो न्यायपालिका है वो बहुत ही सेंसिटिव है। अगर कहीं से कोई भी शब्द उठते हैं और जिससे देश का अहित है
उसके ऊपर एक्शन लेने के लिए वो सो मोटो अपने एक्शन लेती है और ये नीतिगत लगता और संविधान की सुरक्षा के लिए लिया गया एक बहुत अच्छा कदम होता। नमस्कार, धन्यवाद।